नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सहसाहुनम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान स्वभाव अधिकार के अंतर्गत 23वें नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। गाथा है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है और हीनाधिक नहीं होता हुआ ज्ञान सर्वविद होने से आत्मा भी सर्वविद होता है। अब सर्वविद होने से कहने का तात्पर्य प्रदेश की अपेक्षा से प्रदेश की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से है। ये हमने पिछली कक्षा में डिटेल में समझा था। ठीक, आगे चलते हैं इससे। पहले गाथा पाठ पढ़ेंगे और फिर आचार्य जयसेन देव इस गाथा के संदर्भ में क्या कहते हैं उसको समझेंगे। आदानान्पमाणम् नाणं नेयप्पमाणमुद्दिष्टम् नेयं लोयालोयं तं हाणाणं तु सव्वगयम्। बहुत इजी है ना। आदा माने आत्मा, नाण प्रमाणम ज्ञान प्रमाण है, नाणम नेय प्रमाणम ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, मुद्दिठम अर्थात वो अग्नि का उदाहरण देकर जो समझाया, जिस प्रकार से अग्नि और ईंधन एक दूसरे में, अग्नि ईंधन प्रमाण है और ईंधन अग्नि प्रमाण है, ऐसा। नेयम लोया लोयम, और गे कैसे हैं? गे लोकालोक है। गे कौन है? जो लोकालोक है उनको गे कहते हैं। नेयम लोया लोयम तमहा, इसलिए नाणम तू सर्वगम, अर्थात ज्ञान सर्वगत है। अब सर्वगत है का कोई आप उल्टा अर्थ ना निकाले, तो इसके लिए आगे 3 गाथाएं और कहेंगे, ठीक है ना, जिसमें सर्वगत के अर्थ को क्लियर करेंगे कि सर्वगत कहने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम आत्मा को सर्वगत मानो और प्रदेशात्मक आत्मा को सर्वगत मानो। वहां ज्ञान की, जानने की योग्यता की अपेक्षा से उसको सर्वगत कहा है। उसका डिटेल बताएंगे आपको अगली गाथाओं में। फिलहाल इस गाथा के भाव को आचार्य जयसेन द्वारा क्या हम समझते हैं। पेज नंबर 64, 64 नंबर का पेज है। तात्पर्य वृत्ति आदा नान प्रमाणम उत्थानिका। अब आत्मा ज्ञान प्रमाण होता है और ज्ञान व्यवहार से सर्वगत है। ज्ञान व्यवहार से सर्वगत है कहने का तात्पर्य क्या है? कि ज्ञान व्यवहार से जानता है ऐसा नहीं, ज्ञान को सर्वगत कहना ये व्यवहार है, ठीक है ना। ज्ञान तो आत्म प्रदेशों में है, आत्मा के प्रदेशों से बाहर नहीं है। ऐसा होने और आत्मा के प्रदेश कहाँ तक है? वो ध्येय प्रमाण है, क्योंकि यहाँ केवली की मुख्यता से चर्चा चल रही है ना, तो वो ध्येय प्रमाण है। और सिद्धों की मुख्यता से भी समझे तो जो सिद्ध भगवान है उनके जो प्रदेश है उतने प्रदेश प्रमाण ही उनका ज्ञान भी है। अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि समस्त गुण वो अपने प्रदेश प्रमाण ही रहते हैं। ऐसा होने पर भी उस ज्ञान को सर्वगत कहा जा रहा है। तो सर्वगत कहने का तात्पर्य क्या है? कि सर्वगत को व्यवहार का, तो व्यवहार का मतलब कि हम जान, एक अपेक्षा है इसके अंदर, जानने की अपेक्षा।
जानने की अपेक्षा से हम उसको व्यवहार कह रहे हैं। निश्चय होता तो क्या अर्थ होता इसका, कि ज्ञान की सत्ता लोक और आलोक में विद्यमान होती तो वह निश्चयगत हो जाती बात। समझ में बात नहीं समझ में आई? आत्मा निश्चय से ज्ञाता है या व्यवहार से ज्ञाता है? आत्मा निश्चय से ज्ञाता है। आंख निश्चय से देखती है या व्यवहार से देखती है? आंख व्यवहार से देखती है। क्या कहा? आज वे समझ नहीं समझ में? आंख व्यवहार से देखती है। आंख में देखने का गुण नहीं है, देखने का गुण तो आत्मा का है। और शरीर में वो आंख रूपी चिन्ह में ज्ञान रूपी जो उसमें निमित्त बनता है, ज्ञान आत्म रूपी ज्ञान जो निमित्त बनता है, वो देखने रूप प्रवृत्ति करता है। आती नहीं समझ में बताती है? ऐसे ही ज्ञान सर्वगत है ऐसा व्यवहार से कहा, इसका क्या अर्थ हुआ? कि ज्ञान सर्व को जानता है ये व्यवहार नहीं, ज्ञान का सर्वगत होना ये व्यवहार है। इस सत्ता की अपेक्षा से ज्ञान लोकालोक में नहीं है, ज्ञान तो आत्मा के प्रदेशों में ही है। ये बात सर्वगत का क्या अर्थ होता है, आगे 25 26 27 नंबर की गाथाओं में क्लियर करेंगे। अभी इस भाव को समझते हैं। पहली लाइन का मतलब समझ में आया? क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञान प्रमाण होता है और ज्ञान व्यवहार से सर्वगत है, ऐसा उपदेश देते हैं। आदान नान प्रमाणम, ज्ञान के साथ हीनाधिकता का अभाव होने से आत्मा ज्ञान प्रमाण होता है। यानी कि आत्मा और ज्ञान एक दूसरे से हीन अधिक नहीं होते। ज्ञान आत्मा से अधिक हो अथवा आत्मा ज्ञान से हीन हो, ऐसा होता नहीं है। जितने आत्मा प्रदेश है, ज्ञान का प्रमाण भी उतना ही है। ठीक, फिर आगे क्या कहते हैं? इसका विस्तार इस प्रकार है। इस प्रकार है कि सम गुण पर्यायम द्रव्यम भवति, अर्थात पंचाध्यायी उत्तरार्ध प्रथम अध्याय पद 73, अर्थात गुण पर्यायों के बराबर द्रव्य होता है। द्रव्य कितना होता है? द्रव्य का प्रमाण कितना होता है? कि द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्यापक होता है। जितने द्रव्य जितने गुण है अर्थात गुणों का प्रमाण है उतना ही द्रव्य है। अब ये कहने का तात्पर्य क्या होता है समझो। द्रव्य तो प्रदेश प्रमाण होता है, द्रव्य तो प्रदेश प्रमाण होता है ना। लेकिन वह आमुक द्रव्य है, ये पहचान गुणों से की जाती है। क्योंकि द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को कहते हैं। गुणों के समूह को कहते हैं। तो गुण और पर्याय ही द्रव्य है, और द्रव्य क्या है? कि गुण और पर्यायों का सुमेल है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान आत्मा का एक गुण है, इसलिए ज्ञान आत्मा से हीनाधिक हो सकता नहीं है। फिर क्या कहते हैं? ऐसा वचन होने से यह आत्मा वर्तमान मनुष्य भव में वर्तमान मनुष्य पर्याय प्रमाण के बराबर है। अब ऐसा वचन होने से आत्मा का प्रमाण कितना हो गया? कि वर्तमान में तुम मनुष्य हो? बोले हाँ। तो जितनी तुम्हारा देह का प्रमाण है उतने ही तुम्हारे आत्मा का प्रमाण है। कोई 700 धनुष का है, कोई 500 धनुष का है, कोई 3.5 हाथ का है, कोई 5 फीट का है, कोई 5.5 फीट का है। तो जितनी तुम्हारी देह है उतना ही तुम्हारे देह के प्रमाणवत तुम्हारा आत्मा है। ठीक, फिर क्या कहते हैं? और उसी मनुष्य पर्याय के प्रदेशों में परिवर्तनने वाले ज्ञान गुण के बराबर जिस प्रकार यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार निश्चय से हमेशा ही अव्याभाद अक्षय सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत जो यह आत्मा है, वह केवल ज्ञान गुण के बराबर है। अब क्या कहते हैं देखो सुनो। क्या उदाहरण दिया उन्होंने? जैसे वर्तमान में यह आत्मा मनुष्य रूप दिखाई देता है। क्या उदाहरण दिया? आत्मा है? बोले हाँ है। कैसा दिखाई देता है? बोले वर्तमान में यह मनुष्य पर्याय रूप या आत्मभाव समझ में आता है कि यह जीव है। ठीक, इसी प्रकार से इसी का उदाहरण दिया। और उसी मनुष्य पर्याय के प्रदेशों में परिवर्तने वाले ज्ञान गुण प्रमाण के बराबर जिस प्रकार यह आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अर्थात आपको पाँव की उंगली में टच करेगा कोई, तो आपको मालूम चलेगा या नहीं मालूम चलेगा? तो वहां ज्ञान है, इसलिए पता चलता है आपको। पकड़ में आती नहीं? पकड़ में अगर ज्ञान नहीं होता तो नहीं मालूम चलता। तो शरीर के आकार से आत्मा का प्रमाण, और वहां आत्मा के प्रमाण से ज्ञान का प्रमाण कैसे निश्चित किया? कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो देह में जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां पे सुख दुख का अनुभव होगा। तो क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला? कि देह प्रमाण आत्मा और आत्मा प्रमाण ज्ञान। आती है बस समझ में? हवा में चाकू चलाया या तलवार चलाई या सुई चलाई, तो दर्द हुआ? किसको दर्द हुआ बोलो? कि वो एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं के जीवों को होगा, तुमको हुआ या नहीं हुआ? यानी कि तुम्हारा ज्ञान इस देह से बाहर नहीं है। बाल काटते हैं, है ना?
तो बाल जब बनवाते हैं हम, काट बनवाना कहते हैं, बनवाते हैं, तो उस समय तुमको सुख दुख का क्या अनुभव होता है? कि भाई हमारे बड़े बाल छोटे जाते तो हमें दुख होता है? ऐसा सुख दुख नहीं। जैसा सुई चुभ होने पर अथवा चाकू लगने पर सुख दुख होता है, ऐसा कोई सुख दुख होता है? बोले ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब आत्मा बालों में नहीं है। समझना ध्यान से। नाखून काटने पे दुख होता है? बोले नहीं होता। इसका मतलब आत्मा नाखून में नहीं है। कैसे जाना आपने? बोले देह प्रमाण आत्मा और आत्मा ज्ञान प्रमाण। तो जहां जहां ज्ञान व्याप्तेगा वहां वहां आत्मा होगा। और आत्मा चूंकि देह प्रमाण है, इसलिए देह में जहां पे भी तुम्हें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, जानने ज्ञान रूप अनुभव हो रहा है, वहां वहां आत्मा का प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा समझा दिया इन्होंने। अब क्या कहते हैं आचार्य आगे हमसे? ये हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ये बात हमें प्रत्यक्ष समझ में आती है। उसी प्रकार निश्चय से हमेशा ही अव्याभाद अक्षय सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत जो यह आत्मा है। निश्चय से सिद्धों का स्वरूप कैसा है? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत भाव वाला है ना। अनंत दर्शन, सुख, वीर्य आदि भाव को बतलाने वाला है, प्रकट करने वाला है, उसको भोगने वाला है। तो वह केवल ज्ञान गुण के बराबर है। अर्थात केवल ज्ञान वो आत्मा में, वो जो अनंतता प्रकट होती है आत्मा प्रदेशों में, आत्मा के भावों में, तो वह आत्मा का प्रमाण, और उस आत्मा के प्रमाण से वो ज्ञान की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। जितना जितना आनंद सुख है, जितना जितना आनंद दर्शन है, अव्यपाद आदि भाव है, उतना उतना ज्ञान है, और जितना जितना ज्ञान है उतना उतना आत्मा है। ये निश्चय से होगा। आगे क्या कहते हैं? नाणम नेय पमाणम मुद्दिठम। अर्थात ईंधनगत अग्नि के समान ज्ञान को, जैसे अग्नि ईंधनगत होती है, जितना ईंधन उतनी अग्नि, अथवा जितनी अग्नि उतना ईंधन, ऐसे दो पक्षों से समझाया उसको। उसी प्रकार ज्ञान को गे प्रमाण, गे के बराबर कहा है। पहले तो आत्मा को ज्ञान के बराबर कहा, या यूं समझो ज्ञान को आत्मा के बराबर कहा, है ना। आत्मा को ज्ञान के बराबर करा, आदा नान प्रमाणम। पहले पैराग्राफ में आत्मा और ज्ञान की प्रमाणिकता को सिद्ध किया कि एक दूसरे के प्रमाण होने से जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। अब ज्ञान की प्रमाणता को बताते हैं। बोले ज्ञान का प्रमाण कितना है? अब निश्चय से तो ज्ञान का प्रमाण जितना आत्मा है उतना है, लेकिन जानने की अपेक्षा से, क्योंकि ज्ञान का संबंध ज्ञेय से जोड़ते हैं ना हम, जानने की अपेक्षा से जितना जितना आत्मा जानता है उतना उतना ज्ञान का प्रमाण है। आत्मा का प्रमाण उतना नहीं है, समझना ध्यान से। आत्मा का प्रमाण उतना, आत्मा का प्रमाण तो ज्ञान के बराबर है, लेकिन ज्ञान की प्रमाणिकता बतला रहे हैं कि वो सर्वगत है, आत्मा को सर्वगत नहीं कह रहे। तो इसीलिए वो व्यवहार है। बोले व्यवहार क्यों है, वो आगे समझाएंगे आपको, है ना। मैं अभी अब बताऊं, जब गाथा आएगी ना तो गाथा के साथ समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये गाथा समझ में आ रही है? ज्ञान कितना प्रमाण है? बोले आत्मा के प्रमाण बराबर है। जितना आत्मा, आत्मा के प्रदेश, उतना उतना ज्ञान, उससे हीन अधिक नहीं है। ये तो हुआ निश्चय। और अब जानने की अपेक्षा से दूसरे पैराग्राफ में क्या समझाया? नाणम ने प्रमाण मुदिठम। नाणम अर्थात ज्ञान, नेय प्रमाणम, ने ज्ञान गे प्रमाण है, मुदिठम अर्थात जैसे ईंधन और अग्नि की प्रमाणिकता है ऐसा गे के बराबर कहा है। और गे कितना है? नेयम लोया लोयम। गे पूरा लोकालोक है, समस्त संसार गे ही है। तो क्या कहते हैं? लोक गे लोकालोक है। तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप सर्व प्रकार से उपादेय भूत परमात्म द्रव्य आदि छह द्रव्यात्मक लोक है। लोक किसको कहा? कि वो जो छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों का शुद्ध शुद्ध रूप जो पर्याय परिणमन आदि भाव है, जो उसकी स्थिति है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी उपस्थिति है, वो सारा का सारा ज्ञेय है। तथा लोक से बाहर भाग में शुद्ध आकाश आलोक है। शुद्ध आकाश आलोक है का कहने का क्या मतलब है? जो लोक आकाश है वो अशुद्ध है, और जो आलोक आकाश है वो शुद्ध है। कि एकमात्र आकाश है उसको कहते शुद्ध है। एकमात्र आकाश है। लोक में तो छह द्रव्य हैं, ठीक। और लोक से बाहर एकमात्र आलोक आकाश है, तो एकमात्र को समझाने के लिए वहां पे शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक। तो क्या कहते हैं? जब लोक से बाहर तथा लोक से बाह्य भाग में शुद्ध आकाश आलोक है, वे लोक तथा आलोक दोनों अपने अपने अनंत पर्याय रूप परिणमन से अनित्य होने पर भी द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। क्या कहते हैं? अर्थात पर्यायर्थिक नय से अनित्य होने पर भी द्रव्यार्थिक नय से नित्य है।
इसका मतलब है कि नित्यानित्य स्वभाव वाले। इसका एक और अर्थ समझो कि कोई ये कहे कि पर्याय भाव मात्र लोक आकाश में होता है, आलोक आकाश में नहीं होता, तो उसकी इस बुद्धि का निराकरण करके ये कहते हैं कि वह आलोकाकाश भी द्रव्य गुण पर्याय वाला है। एक तो अखंड है, उस अपेक्षा से तो है ही, साथ के साथ इस बात का भी निराकरण कर दिया। क्यों निराकरण कर दिया? कि किसी के चित्त में यह विकल्प आवे कि कहीं आलोकाकाश में पर्याय होती है नहीं होती है, तो बोलते हैं कि द्रव्य जब भी होता है वो द्रव्य गुण पर्याय समेत ही होता है, और वहां आलोक आकाश एक द्रव्य ही है, ऐसा समझना। तुम ऐसा नहीं समझना कि हम उस आकाश को खाली स्थान के कारण आकाश कहते हैं। आकाश का मतलब, आकाश का एक दूसरा अर्थ खाली स्थान भी होता है, मालूम? आकाश का एक दूसरा नाम खाली स्थान भी होता है, रिक्त स्थान को भी आकाश कहते हैं। ठीक। तो कोई ये अर्थ निकाले क्योंकि लोक से बाहर कुछ नहीं है इसलिए आकाश कह रहे हैं। आकाश यानी कि रिक्त स्थान, समझना ध्यान से। तो आचार्य कहते कि ऐसा रिक्त स्थान नहीं है कि कुछ नहीं है, एक द्रव्य है वहां। और वह द्रव्य कैसा है कि वह द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला ही है। यदि लोक के बाहर आकाश एक द्रव्य नहीं होता तो वह केवली के ज्ञान का विषय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि वो गे नहीं होता। समझे? क्योंकि वो उसमें गे नहीं होता। भैया, उसमें प्रमेय अगर हम अलोक आकाश में गुण पर्याय मानेंगे और पर्याय भी मानेंगे तो वहां पे तो फिर काल द्रव्य भी तो मानना चाहिए, क्योंकि काल द्रव्य के क्यों? निमित्त से तो नमन होता है। क्यों? काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन नहीं होता, परिणमन को काल द्रव्य के निमित्त से कहते हैं। हाँ, मतलब काल द्रव्य को परिणमन जो हाँ, भी है उसके ये निमित्त से कहते कहते हैं। हैं। तो फिर हाँ, अलोक अब वहां आकाश पे में जो आकाश का परिणमन मात्र है बस, और पर्याय किसी द्रव्य होता का है। परिणमन नहीं है। इसलिए शुद्ध बुद्ध ना कह के शुद्ध कह दिया उसको। मात्र आकाश रूप परिणमन है। क्या परिणमन है? आकाश 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 आकाश, बस, और कुछ नहीं है। शुद्ध और अशुद्ध रूप से जो परिणमन किया जाता है या काल आदि की अपेक्षा से जिनके परिणमनों को मापा जाता है, वो मात्र जीव और पुद्गल के परिणमन है। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? काल की अपेक्षा से काल के परिणमन को नहीं मापते, काल की अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य के परिणमन को नहीं मापते, काल की अपेक्षा से आकाश के परिणमन को नहीं मापते, काल की अपेक्षा से मात्र जीव और पुद्गल के परिणमन को मापते। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? ऐसा। तो इसलिए क्योंकि लोक आकाश में भी उद्गल धर्म और सॉरी, धर्म अधर्म और आकाश के परिणमनों को काल की अपेक्षा से मापते ही नहीं है, तो आलोक आकाश को क्यों मापेंगे? ठीक। तो इस अपेक्षा से भी वहां पर काल द्रव्य की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। आती है बात समझ में? अब दूसरी बात क्या समझा रहे थे? यदि आलोक आकाश द्रव्य नहीं होता तो केवली के ज्ञान का विषय भी नहीं होता। आप क्यों अभी नहीं एक दो होता? दिन पहले धर्म द्रव्य का भी परिणमन बता रहे थे, वो बताना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। दीदी, सभी द्रव्यों का परिणमन निज रूप होना ही परिणमन है। उसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब पर्याय के स्वरूप को समझोगे तो सभी द्रव्यों के परिणमन की बात समझ में आएगी। सभी द्रव्यों के परिणमन की बात समझ में आएगी। एक पर्याय के स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि हम जीव द्रव्य की पर्याय किसको मानते हैं? अब देखो, हमने ज्ञान को तो पर्याय स्वीकार किया, लेकिन ज्ञान की पर्याय का परिणमन किसको स्वीकारते हैं? तो पहले भी समझाया था कि ज्ञान में गे को पर्याय समझते हैं हम, जबकि वो ज्ञान में गे का होना ये ज्ञान की पर्याय नहीं है, है ना? और उस गे के बदल जाने को ही ज्ञान की पर्याय का बदलना कहते हैं हम, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पर्याय के स्वरूप को भी समझना बाकी है, ध्यान से समझना बाकी है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? चिंतन करोगे अच्छे से बैठकर तो वो बात डिटेल में समझ में आएगी। हाँ मोहित भी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? नहीं, क्वेश्चन नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि अगर वहां पर वो द्रव्य नहीं होता तो उसका रीजन हाँ ये है कि उसमें प्रमेयत्व गुण नहीं होता, और प्रमेयत्व गुण न हाँ, होने के कारण फिर अब वो वो ज्ञान। बतला दो। अगर वो द्रव्य नहीं होता तो वो केवली के ज्ञान का विषय भी नहीं होता। तो बोले क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रमित गुण के बिना केवली के ज्ञान का विषय कोई द्रव्य हो सकता नहीं है। ऐसा। और जो द्रव्य नहीं है तो उसमें गुण भी नहीं है, तो गुण भी नहीं है तो केवली के ज्ञान का विषय भी नहीं है, तो विषय भी नहीं है तो आलोक आकाश है, ये कौन बतलाता? आई बात समझ में? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो द्रव्य ही है। ऐसा। ठीक। तो अब क्या कहते हैं सुनो, कि वे लोक तथा आलोक दोनों अपने अपने अनंत पर्याय रूप, है ना,
वह लोक तथा आलोक दोनों ही अपने अपने अनंत पर्याय रूप परिणमन से अनित्य होने पर भी द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, अर्थात उनमें नित्य नित्य रूप निरंतर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक भाव का परिणमन होता रहता है। तम्हाणाणम तु सव्वगयम, अर्थात जिस कारण से निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग की भावना के बल से उत्पन्न जो केवल ज्ञान है। क्या कहा? ये बात आपको बार बार याद दिला रहे हैं, हर गाथा में याद दिलाएंगे, हर गाथा की टीका में याद दिलाएंगे। क्या? कि शुद्धोपयोग के फल से वो जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, बार बार। क्योंकि हम केवल ज्ञान की महिमा क्यों बतला रहे हैं? इसलिए तो बतला रहे हैं कि तुम शुद्धोपयोग को प्रकट करो। फल की महिमा इसलिए तो बताई जा रही है कि वो शुद्धोपयोग प्रकट करोगे तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, और केवल ज्ञान की महिमा तुम्हें क्यों बतला रहे हैं? ताकि तुम शुद्धोपयोग को प्रकट कर सको। केवल ज्ञान है वह टंकोत कीर्णाकार न्याय से हमेशा पूर्वोक्त ज्ञेयों को जानता है। ओहो, क्या कहा? टंकोत कीर्णाकार न्याय। क्या है ये न्याय टंकोत कीर्णाकार? बतलाओ बतलाओ। स्पष्ट स्पष्ट जानता है, जैसे एम्बोस्ड होते हैं ना दीवार में, बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं, चाहे आंख हम्म, बंद हो फिर भी हम पहचान जाते हैं कि फलानी हम्म, चीज क्या चीज है। टंकोत कीर्ण न्याय। टंकोत कीर्ण इस शब्द का मतलब समझते हो? जैसे ब्रास का कोई मेटल का कोई टुकड़ा है, और उस पे छेनी और हथौड़े की मार से ठोक ठोक के लिखा जाता है। ठीक है, ठोक ठोक के लिखा जाता है, देखा ना? बर्तनों पे नाम लिखवाने की प्रथा थी पहले, कैसे लिखवाते थे? वो ठोक ठोक के लिखते थे, सभी ने देखी होगी बात। उसको कहते हैं टंकोत कीर्ण। उत्कीर्ण करना कैसे? टंक यानी कि ठोक ठोक कर, उत्कीर्ण भैया करना। टांकी से हाँ उकेरा हुआ, टंकोत कीन हाँ माने टांकी से हाँ। उकेरा हुआ। टांकी मतलब? टांकी छेनी, छोटी वाली छेनी को टांकी बोलते अच्छा, अभी हम क्या कह रहे थे आपसे? हैं। ठीक है, तो छेनी से हथौड़े से ठोक ठोक के वो उकेरते हैं उसके अंदर, तो वो कैसा होता है? एम्बोज हो जाता है वो। तो आंख वाला तो पढ़ ही सकता है, लेकिन छू कर भी पढ़ा जा सकता है। आपने देखी ब्रेन लिपि? ब्रेन लिपि कैसे होती है? टंकोत्कीर्ण होती है, यानी उभरे डॉट हुए डॉट अक्षरों डॉट को। डॉट। हाँ, है ना, उभरे हुए अक्षरों को कहते हैं। आपका जो नोट होता है ना, नोट, उसमें साइड में लाइनें होती हैं, उभरी हुई लाइनें होती हैं। 500 के नोट पे 5 या 7 लाइनें, या 20 के नोट पे लाइन्स होती हैं उभरी हुई, टंकोत्कीर्ण लाइन्स होती हैं। जो अंधे लोग होते हैं, उनको नोट की पहचान कैसे सिखाते हैं? कि आप उन लाइनों को छूकर पहचान सकते हैं कि ये 500 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 50 का नोट है। क्या है वो? टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण क्या मतलब? आंख वाले तो जान सके, बिना आंख वाले भी जान सके। माने इसके जिसको समझने के लिए आंख की भी आवश्यकता नहीं है, उसको कह रहे टंकोत्कीर्ण। तो बोले ये तो इतना स्पष्ट है टंकोत्कीर्ण न्याय, कि केवल ज्ञान ज्ञेय को जानता ही जानता है, यही तो उसका स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण वस्तु किसी से छुपी नहीं होती है, ऐसा ऐसा न्याय समझा रहे हैं वो उदाहरण देकर। जैसे टंकोत्कीर्ण किया गया जो भाव है, वो आंख वाले तो जानते ही हैं, बिना आंख वाले भी जानते हैं, यानी कि उसके जानन पने को नहीं मिटा सकते आप। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं? कि केवल ज्ञान जो है, वो जो शुद्धोपयोग के फल से केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, उस केवल ज्ञान का तो स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है? कि वह हमेशा पूर्वोक्त ज्ञेयों को जानता है। पूर्वोक्त अर्थात जो ऊपर कहे गए ज्ञेय स्वभाव हैं, 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के गुण द्रव्य पर्याय स्वभाव है, उन सबको वह केवल ज्ञान जानता है। ये तो स्वभाव है, समझे? और स्वभाव झूठा होता है, सच्चा होता है? सच्चा होता है। इस अपेक्षा से ज्ञान पर को जानता है, निश्चय की बात हो गई। घबराना नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, है ना? दोनों बात समझेंगे ध्यान से। इस कारण से व्यवहार से ज्ञान को सर्वगत कहते हैं। अब इस अपेक्षा से ज्ञान को सर्वगत कहते हैं, इस अपेक्षा से वह ज्ञेय को जानता है, इस अपेक्षा से नहीं। वह जानता है इसलिए ज्ञान वहां पर मौजूद है, ये कहना व्यवहार है। ज्ञान को सर्वगत कहना व्यवहार है। ज्ञान पर पदार्थ को जानता है, ये व्यवहार नहीं। ज्ञान को सर्वगत कहना व्यवहार है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? पकड़ में आती है ना? देखो, जैसे स्पाई होते हैं, स्पाई। स्पाई क्या काम करते हैं? एक हिंदुस्तान के स्पाई पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और सारी पाकिस्तान की खबर यहाँ की इंटेलिजेंस को दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठा कि आप तो यहाँ हैं, आपको कैसे पता चला? आप तो यहाँ हैं, आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान में अमुक जगह पे ये काम हो रहा है? आपको कैसे मालूम चला? क्योंकि हमें सब पता है, हमारे
हाथ कान आंख नाक पैर बहुत लंबे हैं। अब बहुत लंबे कहने का मतलब क्या है? कितने लंबे हैं? कि भाई जितना तेरे शरीर का परमाणु है उससे अधिक तो नहीं है ना। तो भी वो लंबे कह रहा है उसको। लंबे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी पहुंच, मेरे जानने की सीमा। और जानने की सीमा तो वास्तव, अब तुम ये समझ लो कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हुआ, अभी हिंदुस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान में ही बैठा हूँ। ऐसा ऐसा धमकाते ना, कहते नहीं कहते हैं लोक में, सुना होगा तुमने। तो पाकिस्तान में बैठे हैं या हिंदुस्तान में बैठे हैं? कि बैठे तो हिंदुस्तान में ही हैं। पर नॉलेज की अपेक्षा से, जानकारी की अपेक्षा से वो अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराता है कि मैं वहीं उपस्थित हूँ। आती है समझ में? है ना? ऐसा जैसे देव व्यक्रिय करते हैं, ऐसा ज्ञान व्यक्रिय नहीं करता क्या? जैसे देव व्यक्रिय करते हैं, अर्थात मूल शरीर को छोड़कर अन्य जगह उपस्थित हो जाते हैं, ज्ञान ऐसी व्यक्रिय नहीं करता। इस अपेक्षा से तो ज्ञान, तो भी ज्ञान सारे लोग को जानता है। तो ज्ञान लोकालोक को जानता है, ये तो ज्ञान का स्वभाव है, संकोच की न्याय की अपेक्षा से। और उस स्वभाव की अपेक्षा से ज्ञान वहां उपस्थित है, ऐसा कहना ये व्यवहार है। आप पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती? ज्ञान को सर्वगत कहना ये व्यवहार है। ज्ञान सर्व को जानता है, ये व्यवहार नहीं। क्लियर हो गई बात? आप देखो, फिर से पढ़ देते इस लाइन को। वह टंकोत्कीर्ण कार न्याय से हमेशा पूर्वोक्त ज्ञेय को जानता है। जानता है, और जानता है इस कारण, क्योंकि वो उस न्याय की अपेक्षा से सारे लोकालोक को जानता है। जानता है इस कारण से व्यवहार से ज्ञान को सर्वगत कहते हैं। आती है वो समझ में? अब इस सर्वगत का तुम कुछ उल्टा मतलब ना निकालो, तो उसके लिए दो गाथाएं और लिखनी पड़ेंगी अभी। ठीक है ना? तो कैसे दिखते हैं सुन। इससे यह सिद्ध है कि आत्मा ज्ञान के बराबर है और ज्ञान सर्वगत है। इससे यह सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया अर्थात जानने की अपेक्षा से सर्वगत है, ये सिद्ध होता है। कि नहीं, हमें आपकी सर्वगत वाली बात समझ में नहीं आई। हमें आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान सर्वगत है या ज्ञान सर्वगत नहीं है ना? तो उसको और क्लियर करते हैं, और गाथा नंबर 24 कहते हैं। क्या कहते हैं? 24 और 25 दो गाथा एक साथ कहते हैं। इस सर्वगत को समझाने के लिए कही गई है 24 और 25 नंबर की गाथा। तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा नंबर 24-25, ठीक। और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से गाथा नंबर 25-26। एक गाथा आगे चल रही है, ठीक। चलते हैं, पढ़ते हैं, गाथा पढ़ेंगे। अब आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना मानने में दो पक्ष उपस्थित उपस्थित करके दोष बतलाते हैं। क्या कहते हैं? अब आत्मा को अथात्मनो ज्ञान प्रमाणात्वा व्युपगमे द्वय पक्षानुपन्नस्य दुष्यति। अर्थात अब आत्मा को ज्ञान प्रमाण ना मानने में, जो जिनको ये बात समझ में नहीं आती है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इसका मतलब क्या है, जो आत्मा के ज्ञान प्रमाण का और ज्ञान के जानने रूप स्वभाव का, इन दोनों की संधि नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को, ऐसे जीवों के दो पक्ष उपस्थित करके दोष बतलाते हैं। ये दो प्रकार के दोष आपके चित्त में प्रकट हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो तुम आत्मा को ज्ञान से बड़ा मानोगे, और या तो तुम ज्ञान को आत्मा से बड़ा मानोगे। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आई कि जानने की अपेक्षा से सर्वगत है, सत्ता की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। इसका निराकरण करने के लिए दो गाथाएं और कहते हैं। क्या कहते हैं सुनेंगे। नान पमाण मादा न हवदी जस्से तस्य सो आदा हीणो वा अहियो वा नाणादो हवदि धूमेव। हीणो यदि सो आदा, यदि आत्मा हीण हो जाए, ज्ञान से हीण हो जाए, हीणो यदि सो आदा तन्नाडमचेदनम न जानादि, तो क्या हो जाएगा? तब ज्ञान अचेतन हो जाएगा, और वह जानेगा कैसे? है ना? टीका में समझेंगे। अहि हो वा नाणादौ नाणेन विना कहम नादी। ये दो गाथे कही कि तुमने सर्वगत का उल्टा अर्थ निकाल लिया। बोले क्या अर्थ निकाल लिया हमने? कि तुम या तो ये समझते हो कि ज्ञान को आत्मा से बाहर होकर सारे जगत में फैल गया, अथवा तुमने इसका ये अर्थ निकाला कि आत्मा सारे जगत में फैल गया। ठीक है ना? आत्मा कहीं नहीं फैला, ज्ञान कहीं नहीं फैला। आत्मा तो देह प्रमाण, जो उसके प्रदेशों की अपेक्षा से, आत्मा तो अपने प्रदेश प्रमाण ही है।
और वह ज्ञान आत्म प्रमाण ही है, लेकिन जानने की अपेक्षा से हमने उसको सर्वगत कहा था। अब जब तुमको बात सर्वगत वाली समझ में नहीं आई, तो तुमने ये सोचा या तो आत्मा सारे जगत में फैला है या तो ज्ञान सारे जगत में फैला है। तो सुनो मेरे भाई, यदि ज्ञान आत्मा की प्रमाणिकता से कुछ अधिक हो जाएगा अथवा आत्मा ज्ञान के प्रमाण से कुछ अधिक हो जाएगा, तो दोनों में जानने और अचेतनता का स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट हो जाएगा, सो वह आचार्य हमको बतलाते हैं। जो आत्मा को ज्ञान प्रमाण न मान, तो उसके मत में आत्मा होगा हीन ज्ञान से अथवा होगा अधिक अरे। यदि आत्मा हो हीन अचेतन, ज्ञान कहो कैसे जाने। आत्मा अधिक ज्ञान से हो, तो ज्ञान बिना कैसे जाने। ठीक है ना। ज्ञान का काम है जानना, और ज्ञान में जो चेतनत्व है वो आत्मा के कारण है, यानी ज्ञान का जो जिंदापन है वो आत्मा के कारण उसको प्राप्त होता है। आत्मा चेतन गुण चिति गुण शक्ति वाला गुण वाला होने से चैतन्य है, और ज्ञान जानन रूप होने से ज्ञानमय है, जानन भाव वाला है। तो आत्मा से ज्ञान बाहर हो जाएगा तो चेतन नहीं रहेगा, और चेतना ज्ञान से कुछ कम हो जाएगा तो जानन नहीं रहेगा। कुछ बात समझ में आती नहीं आती? आती है बस समझ में है। क्या कहते हैं, इस जगत में जैसे एक बात समझो, चादर शरीर से अगर छोटी हो तो पांव बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, है ना। और क्या कहते हैं कि शरीर यदि चादर से छोटा हो तो चादर ज्यादा जगह लेगी, और शरीर तो अपना कम जगह पे है ही। ये तो एकदम स्थूल सी बात है कि शरीर छोटा है ना, और चादर बड़ी है। जैसे आप ये समझो कि पैकिंग मटेरियल होता है, कांच की प्रोडक्ट को कैसे पैक करते हैं। यदि वो अपने पैकिंग बॉक्स से छोटा प्रोडक्ट होगा तो भी टूट जाएगा, और यदि वो कांच का प्रोडक्ट अपने पैकिंग बॉक्स से बड़ा होगा तो उस बॉक्स में समाहित नहीं हो पाएगा। तो कैसा चाहिए हमको, हमको ऐसा चाहिए जो उस बॉक्स में फिक्स हो जाए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में उस प्रोडक्ट का नाश हो जाएगा। बॉक्स से बड़ा होने पर भी टूट जाएगा, और बॉक्स से छोटा होने पर भी टूट जाएगा। कैसा होना चाहिए, जो फिक्स हो सके। आती है ना ये बात, तो लोक में सिंपल सी बातें समझ में आती है। तो वो क्या कहते हैं कि ज्ञान आत्मा में कितना होना चाहिए, यदि वो आत्म प्रदेशों से कम हो जाएगा, कि मान के चलो आधे प्रदेशों में ज्ञान है और आधे प्रदेशों में ज्ञान नहीं है, तो आत्मा के जिन जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है वो प्रदेश जानने का काम नहीं कर पाएंगे, यानी आत्मा के उन प्रदेशों में जानन भाव नहीं रहेगा। पकड़ में आती है बात। और यदि ज्ञान आत्मा के प्रदेशों से अधिक हो जाएगा तो चैतन्य नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान में जो चैतन्य भाव है वो तो आत्मा का है, और आत्मा से वो अधिक हो गया। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? तो आप सर्वगत का मतलब समझें। सर्वगत का मतलब ज्ञान ने आत्मा के प्रदेशों को कुछ छोड़कर कहीं बाहर गया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की जानने की अपेक्षा से हमने उसको सर्वगत कहा है। ये स्वभाव समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? न्याय है। ध्यान से समझो, ज्ञान के जानने का न्याय समझा रहे ज्ञान प्रज्ञापन के अंदर। क्या कहते हैं, इस जगत में यस्य जिसके मत में, अर्थात जिसकी मति में, मत में कहने का मतलब जिसके धर्म में नहीं, मत में अर्थात जिनकी मतियों में, मति में जिसकी बुद्धि में आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है, जो आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानता है, यानी कि ज्ञान को आत्मा से कुछ हीन अथवा अधिक समझता है, उसके मत में वह आत्मा अवश्य ही ज्ञान से हीन अथवा अधिक होना चाहिए। अगर तुम आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानोगे तो ज्ञान और आत्मा के बीच में हीनाधिकता सिद्ध होती है, और हीनाधिकता सिद्ध होने पर क्या दोष उत्पन्न होता है, तो अगली गाथा में दोष समझाते हैं। यदि वह आत्मा ज्ञान से हीन हो तो वह ज्ञान अचेतन होने से नहीं जानेगा, जान नहीं पाएगा। और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो वह आत्मा ज्ञान के बिना कैसे जानेगा। समझिए बात। आत्मा जानने का काम करेगा, और ज्ञान के बिना, माने तुम्हारे पास आंख नहीं है तो तुम देखने का काम कैसे करोगे। समझिएगा समझ में। आत्मा तो सर्वांग से जानता है, और ज्ञान से वो बड़ा हो जाएगा,
तो जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं होगा वहां जानने का काम नहीं होगा। और ज्ञान यदि आत्मा से बड़ा हो जाएगा तो चैतन्य नहीं रहेगा। सीधी सीधी सी बात है। तो क्या कहते हैं, यदि वह आत्मा ज्ञान से हीन हो तो वह ज्ञान क्या हो जाएगा, अचेतन हो जाएगा, है ना। और अचेतन होने से भी जानने का कार्य नहीं करेगा। और यदि आत्मा ज्ञान से अधिक हो तो फिर आत्मा जानने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान से विहीन हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में जानने का काम तो रह जाएगा, क्योंकि जानने के लिए चैतन्य भी चाहिए। खाली ज्ञान से नहीं जान सकते आप, चिति भाव होना चाहिए। और उस चिति भाव से हीनाधिक होने पर जानने का जो आरोप है, या तो आत्मा से गायब हो जाएगा या तो वह ज्ञान से गायब हो जाएगा। जिंदा आदमी है ना, उसी को तो बुखार आएगा, मुर्दे को तो आएगा नहीं। कुछ बात समझ में नहीं। बुखार आने के लिए क्या चाहिए, जिंदा होना चाहिए, समझे। ऐसे जानने के लिए क्या चाहिए, बोले जानने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा की प्रामाणिकता चाहिए। हीनाधिक होने पर जानने का काम दोनों में घटित होने वाला नहीं है। ज्ञान चेतना रहित हो जाएगा तो नहीं जान पाएगा, और आत्मा ज्ञान रहित हो जाएगा तो नहीं जान पाएगा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती, है ना। ये दोष आएगा, इसलिए ज्ञान आत्मा से हीनाधिक नहीं है। उस आत्मा, उस ज्ञान को हमने सर्वगत कहा था, वो व्यवहार का कथन है। तुमने आत्मा को ही सर्वगत मान लिया, ये गड़बड़ कर दी तुमने। आती है वो समझ में, नहीं समझ में आती, क्यों समझा रहे हैं ये बात। और अपने जैसे लगते हैं और अपनों को औरों जैसा मानता है। जब न्याय के इस विषय को सही से समझता नहीं है, पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है वस्तु के स्वरूप को, तो किसी के भी ज्ञान की कल्पना को वास्तविक ज्ञान समझ लेता है। कुछ एक भी ज्ञान की कल्पना करता है, किसी भी प्रकार से उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। हाँ बोलो। यहाँ पे सर्वगत का अर्थ ऐसे लिया कि आत्मा के सभी प्रदेशों में ज्ञान है, मतलब ऐसे लिया इसका अर्थ। नहीं, ज्ञान को सर्वगत कहने का मतलब ज्ञान सारे जगत को जानता है, ये अर्थ है इसका। मुझे क्लियर नहीं हुआ और शायद ज्ञान, इसका। हाँ, ज्ञान सर्वगत है मतलब ज्ञान सारे जगत को जानता है। और ज्ञान आत्म प्रमाण है, यानी कि आत्मा, उसकी जो सीमा है वो आत्मा के प्रदेशों तक ही है, आत्मा के प्रदेशों से बाहर नहीं है। अब ये आपको लगेगा ये कैसी सी इसके बात जगत है। में ये पहला नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। आत्मा के सभी प्रदेशों में ज्ञान है, मतलब आत्मा से बाहर ज्ञान नहीं है, मतलब सारे जगत में फैला हाँ नहीं है। हम ये सब समझते हैं कि हाँ भी आत्मा हाँ सर्वगत कह दिया तो पूरे जगत में आत्मा फैल गया, और हाँ ऐसे हाँ हाँ ऐसे अर्थ निकला इसका। हाँ। तो ना ज्ञान फैला है ना आत्मा फैला है, दोनों में से कोई नहीं फैला है, दोनों अपनी सीमा में मौजूद है। लेकिन जानने की उसकी इसी ताकत है कि सारे जगत को जानता है, तो हम उसको सर्वगत कहते हैं। ठीक है। ज्ञान ज्ञेय को जानता है तो ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता, और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं तो ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ये सिद्ध करेंगे अभी आगे जाके। नीलकांत मणि का उदाहरण देकर इन गाथाओं के बाद इस भाव को सिद्ध करेंगे। तीसरे नंबर की गाथा है, शायद 30 नंबर की गाथा में नीलकांत मणि का उपदेश देकर ये बात समझाएंगे आपको कि ज्ञान ने ज्ञेय में प्रवेश नहीं करा और ज्ञेय ने ज्ञान में प्रवेश नहीं करा। ये बात हमें क्यों समझा रहे हैं, कि तुम सबसे ज्यादा इसी बात से तो दुखी हो कि तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय ने प्रवेश कर लिया। तुम ज्ञाक्रांत क्यों हो, क्यों हो, तुम ज्ञेय लुब्ध क्यों हो, क्योंकि तुमने ज्ञान और ज्ञेय के स्वभाव को भी पहचाना नहीं है। बोलो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, क्यों, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में कुछ बुरे विकल्प जानने में आए हैं, और तुमको ऐसा लगता है कि उन विकल्पों ने मेरे ज्ञान को यानी कि मुझको गंदा कर दिया। तो तुम किस नतीजे पे पहुंचे कि मैं बहुत बुरा हूं, और तुम कभी कभी इस नतीजे पे पहुंचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो किस अपेक्षा से तुम अच्छे हो, कि तुम्हारे ज्ञान में कुछ विकल्प अच्छे जानने में आए हैं, क्योंकि अच्छे जानने में आए इस अपेक्षा से मैं अच्छा हूं। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से मैं दोनों से निरपेक्ष ज्ञायक हूं, इसका निर्णय तो तुम करते ही नहीं, करते ही नहीं। ये लुब्धता किसको कहते हैं, बोलो, ज्ञाक्रांतता किसको कहते हैं। मात्र पर पदार्थ में, पर पदार्थ को जानने देखने का नाम ये लुब्धता नहीं। उस पदार्थ से के आधार से अपने सुख दुख को मानना, ये ज्ञेय लुब्धता है। ये ज्ञेय लुब्धता किसने मानी, ज्ञान ने क्या सुख माना, कि आमुक वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बने तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आमुक वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बनती है इसलिए मैं दुखी हूं। तो आमुक तो मेरे ज्ञान का विषय बने ताकि मैं सुखी बना रहूं, और आमुक मेरे ज्ञान का विषय ना बने ताकि मैं दुखी ना हूं। तो तूने जानने को सुख दुख का कारण माना, है ना, माना ना। तो उससे तूने क्या सिद्ध हुआ, कि सुख और दुख का कारण जानने का मतलब हुआ कि ज्ञान से बंध और निर्वाण माना।
ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो ज्ञान बंध का कारण नहीं है, इसलिए निर्वाण का कारण भी नहीं है। कि हमने तो सुना है ज्ञान निर्वाण का कारण है, कि हाँ है ना, कि को अर्थात जानने से जीव को निर्वाण और बंध नहीं होता, अपने जानने के स्वभाव को जानकर मोह आदि के अभाव करने पर जीव को निर्वाण आदि होते हैं, और मोह आदि जीव के बंध के कारण होते हैं। उपयोग की अशुद्धता, समझ रहे बात, नहीं समझ रहे? और उपयोग की अशुद्धता का मतलब क्या हुआ? ज्ञान की स्थिरता, अस्थिरता और श्रद्धा आदि भाव वो जो ज्ञान में समझाएंगे, ज्ञान की अपेक्षा से समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कहते हैं कि जानना ज्ञान का स्वभाव है। एक बात, क्या जानना, कितना जानना स्वभाव है, पहले तो ये समझा रहे हैं कि समस्त लोकालोक को जाने, समस्त लोकालोक के द्रव्य गुण पर्याय को जाने, भूत भविष्य वर्तमान को जाने, ये ज्ञान का स्वभाव है। एक बात। और ये स्वभाव कैसे काम करता है? कि ज्ञान अपने आत्म प्रदेशों से कहीं बाहर नहीं जाता, अथवा आत्मा के प्रदेश कहीं ज्ञेयों में नहीं जाते। ठीक। और ना ही ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते। 30 नंबर की गाथा में ज्ञेय की अपेक्षा से समझेंगे, ना ही ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते। तो भी ये ज्ञान समस्त लोगों को जानता है, तो भी समस्त लोग इस ज्ञान के जानने में आता है। पहले तो तुम जानने के स्वभाव को समझो कि जानना किसे कहते हैं, और जानना कार्य कैसे करते हैं। आती है बस समझ में? ये समझा रहे हैं, अभी तो ये समझा रहे हैं। फिर तुझे ये समझाएंगे कि तू इस जानने के स्वभाव को नहीं जानने के कारण दुखी सुखी होता है, पर पदार्थों से ज्ञाक्रांत, समझे ना, या अथवा ज्ञ लुब्ध होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि तू जानने और ज्ञ, ऐसे ज्ञान और ज्ञ, इन दो संबंधों को पहचानता नहीं। जब कर्मबद्ध पर्याय की सबसे पहले प्रवचन छपे ना गुरुदेव के, तो जानते हो किस नाम से छपे थे? ज्ञान ज्ञ स्वभाव, अथवा ज्ञान ज्ञ प्रज्ञापन। क्या कहा? समझे? कर्मबद्ध पर्याय के सबसे पहले प्रवचन जो छपे, क्या नाम था उस अखबार का, बहुत आत्मधर्म, फेमस नाम, आत्मधर्म। आत्मधर्म, आत्मधर्म। आत्मधर्म, आत्मधर्म में। तो क्या छपे? वो ज्ञान ज्ञ प्रज्ञापन अथवा ज्ञान ज्ञ स्वभाव। बाद में कर्म से बद्ध पर्याय के नाम से वो फेमस हुए। आप ये जब ज्ञान ज्ञ स्वभाव समझ रहे हो ना, तो बेसिकली आप कर्मबद्ध पर्याय समझ रहे हो। और कर्मबद्ध पर्याय के स्वभाव को कैसे समझा रहे हैं? पहले तो ज्ञान का स्वभाव समझाएंगे कि कैसे ज्ञान सारे जगत को जान सकता है, और जानने की उसकी सीमा है या असीम है। क्योंकि जब जानना सिद्ध हो जाएगा, तो तुम्हें जगत के परिणमन का वो जो कर्मबद्धता है, वो भाव भी समझ में आ जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा अपने आप। पहले तुम ज्ञान के जानने की अपेक्षा, उसकी सीमा, उसके स्वभाव को सिद्ध कर लो, समझ लो, तो तुम्हें कर्मबद्धता सिद्ध हो जाएगी। ये समझाएंगे आपको। देखो क्या कहते हैं, अब यहाँ समझते हैं इस गाथा को। पेज नंबर 65, 65 नंबर की गाथा, और कलश नंबर 24-25, 24-25, 25-26, दोनों टीकाओं के आधार से। टीका आचार्य अमरचंद्र देव की टीका के आधार से 25-26 नंबर 24-25 नंबर कलश क्या कहते हैं? यदि यह स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से हीन है, हीन है मतलब कम है, आत्मा के प्रदेशों से ज्ञान कुछ ज्यादा है, जितने आत्मा के प्रदेश है ज्ञान उससे कुछ ज्यादा है। ठीक। तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला ज्ञान, देखो ये मैं एक बात और समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। लोक में एक ऐसी मान्यता है कि ज्ञान आत्मा के प्रदेशों से कुछ ज्यादा है, मालूम है ये बात? और उदाहरण बताओ उनका क्या तर्क है। तर्क पता है क्या है? तर्क ये है कि आग को जब तुम्हारे को महसूस होती है, हीट महसूस होती है, अग्नि, तो तुम्हें उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, तुम दूर से भी जान लेते हो। तो जितना दूर से तुमने जाना अग्नि को, जितनी दूर से तुमने हीट, स्पर्शन इंद्रिय में हीट महसूस की, इसका मतलब ज्ञान उतनी दूरी तक काम कर रहा है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में? देखो मान के चलो ये अग्नि है, तो एक तरीका तो यह है कि अग्नि को मैं छूं, ऐसे ये मिठास है, मान के चलो ये शक्कर है, तो जब तक मैं टंग से टेस्ट नहीं करूंगा तब तक मिठास नहीं आएगी, है ना? लेकिन ये अग्नि है, तो मैंने इतनी दूरी तक स्पर्शन इंद्रिय को रखा, तो इतनी दूरी पर भी मुझे महसूस हो गया ना, यहाँ आग है, गर्म है, हो गया ना महसूस। इसका मतलब ज्ञान के प्रदेश यहां से यहां तक फैले हुए हैं। क्या सिद्ध किया उन्होंने? इसका मतलब ज्ञान के ये तो प्रदेश बात यहां इस से, ज्ञान पे अग्नि पे ही सिद्ध हो रही है ना, और तो किसी भी चीज पे सिद्ध नहीं होती। पानी है और भी अन्य अन्य चीजें हैं, बस ज्ञान पे ठंड पे भी अग्नि पे सिद्ध ही होती सिद्ध है, हो रही है। ठंडक पे भी सिद्ध होती है, स्पर्शन इंद्रिय पे सिद्ध होती है ना, स्पर्शन पे सिद्ध करती है। तो उदाहरण है ना, वो तो उदाहरण की अपेक्षा से समझा रहे हैं, ये तो रेडिएशन तर्क हुआ। समझा रहे हैं।
हाँ तो ये तो जो भी हुआ, तर्क समझो ना, तर्क क्या है? तर्क यह है कि ज्ञान के प्रदेश कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में यहाँ तक फैले हैं, तो भी जान पाए, क्योंकि जानने का काम तो ज्ञान ही करेगा, ये बात तो पक्की है। ये बात तो पक्की है कि जानने का काम का ज्ञान करेगा, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का स्वभाव है कि वो छू के जाने। अन्य इंद्रियों का स्वभाव तो यह है कि वो दूर से जानती है। अग्नि, आंख के अलावा अन्य इंद्रियां तो कैसी है, कान पे शब्द पड़ते हैं तो ही जानने में आते हैं ना। चक्कर टंग से टच होती है तो ही उसकी मिठास का ज्ञान होता है ना। खुशबू और बदबू जब तक नाक से टच नहीं होगी तब तक महसूस नहीं होगी ना। तो स्पर्शन इंद्रिय का तो क्या स्वभाव है कि वो छूकर ही जानती है। और यहाँ अग्नि को इतनी दूर से जाना जा रहा है, दैट मीन्स ज्ञान के प्रदेश स्पर्शन संबंधी वो यहां से यहां तक फैले हुए हैं। तर्क समझ में आया? आया नहीं आया? ऐसा मानने वाले इस जगत में मौजूद हैं, मालूम। और वो ये उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं। और ये सुनी हुई बात, मैंने कहीं पढ़ी हुई बात नहीं है, ये अपने कानों से प्रत्यक्ष सुनी हुई बात, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जो मैंने सुना है। क्या सिद्ध किया? कि वे आत्मा के प्रदेश, ज्ञान के प्रदेश इस देह से कुछ बाहर तक फैले हुए हैं। एक तर्क ऐसा भी है जो ये कहता है, ऐसा मानने वाले भी हैं किंचित न्यूनाकार कहकर, कि आत्मा के जो प्रदेश हैं वो इस देह से कुछ सेंटीमीटर समझो या कुछ मिलीमीटर समझो अंदर है, भीतर की ओर है। ऐसा मानने वाले भी है जगत में, मालूम। ऐसे दो दो पक्ष हैं जगत के अंदर। जो एक ये कहता है कि ये जो शरीर है, जो देह है, इससे कुछ अंदर आत्मा के प्रदेश है। एक ऐसा है जो ये कहता है कि आत्मा के प्रदेश इस देह से कुछ बाहर है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? आचार्य कहते हैं कि वो आत्म प्रमाण होने से और आत्मा देह प्रमाण होने से, उदाहरण आया नहीं आया, वो देह प्रमाण मात्र ही है, उससे अधिक हीन अधिक नहीं है। देह की प्रमाणिकता क्यों ला रहे हैं बीच में? आत्मा और देह का तो कोई संबंध नहीं है। तो आप उस आत्मा को देह प्रमाण क्यों कहते हो? कहना पड़ रहा है भैया, क्योंकि जगत में ऐसे भी हैं जो उस आत्मा को देह प्रमाण नहीं मानते, या तो देह से कुछ कम मानते हैं या तो देह से कुछ अधिक मानते हैं। समझे? दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। ये बात समझ में उनके आती नहीं है। समझे? एक पक्ष तो तुमने सुना ही होगा, एक पक्ष तो तुमने ही सुना होगा, कि जो शरीर से कुछ अंदर मानते हैं। ये पक्ष तो तुम्हारा सुना हुआ है, मुझे पता है। लेकिन जो ये पक्ष है ये मैंने सुना है कि वो कुछ बाहर है। अब देखो एक उदाहरण समझो आचार्यों का क्या देते हैं, समझाएंगे आपको ध्यान से। तब क्योंकि तुम ये बात नहीं समझते हो ना, तो तुम्हें वो आत्मा की और ज्ञान की प्रमाणिकता भी समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने देह की प्रमाणिकता से उसका उदाहरण दिया कि आत्मा देह प्रमाण है। ये पिछली टीका में तो आपने पढ़ ही लिया, मनुष्य गति की अपेक्षा से आदि आदि जो कहा। अब आचार्य जयसेन की अपेक्षा से समझते हैं इसको। देखो क्या कहते हैं। यदि यह आचार्य अमरचंद्र जी की अपेक्षा से इन दो टीकाओं के अर्थ को समझते हैं, इन दो गाथाओं के अर्थ को समझते हैं। यदि यह स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से हीन है, पहले तो आत्मा और ज्ञान के संबंध में समझा रहे हैं, तो आत्मा से आगे बढ़ जाने वाला जो ज्ञान है, अर्थात आत्मा के क्षेत्र से आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होने वाला जो ज्ञान है, अपने आश्रय भूत, अर्थात ज्ञान जिसके आश्रय से रहता है। किसके आश्रय रहता है? गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। ज्ञान एक गुण है, आत्मा एक द्रव्य है, जीव एक द्रव्य है। उस जीव के द्रव्य के आश्रित से रहने वाला वो जो ज्ञान है, यदि अपने द्रव्य के आश्रय से बाहर हो जाए तो क्या होगा? तो चेतन द्रव्य का समवाय, समवाय माने संबंध, जोड़ न रहने से, अपने अपने संबंध से कुछ बाहर आ जाने के कारण अचेतन होता हुआ, क्योंकि क्योंकि चेतन तो आत्मा है और ज्ञान कुछ बाहर आ गया, तो जितना जितना बाहर आया उतना उतना अचेतन हो जाएगा। जितना जितना चेतन द्रव्य से अधिक आएगा, बाहर आएगा, सीमा से बाहर आएगा, उतना उतना अचेतन हो जाएगा। होता हुआ रूपादि गुण जैसा होने से नहीं जानेगा। क्या कहा? होता हुआ रूपादि गुण जैसा होने से नहीं जानेगा, मतलब समझ गए? जैसे पुद्गल नहीं जानता है, ऐसे ज्ञान भी नहीं जानेगा। जैसे पुद्गल द्रव्य के रूप स्पर्श रस गंध वर्ण में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही उस ज्ञान में भी ज्ञान भाव नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा?
क्योंकि वो अपने चैतन्य लक्षण से कुछ बाहर चला गया है, अपनी सीमा से कुछ बाहर आ गया है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? समझ में आती है बात, है ना? और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाए कि यह आत्मा ज्ञान से अधिक है, अर्थात ज्ञान आत्मा से कुछ कम है, आत्मा के प्रदेश कुछ ज्यादा है और ज्ञान उन प्रदेशों के कुछ भीतर भीतर है, अंदर अंदर है, ऐसा माने, तो क्या होगा? तो अवश्य ही आत्मा ज्ञान से आगे जाने से, अब आत्मा ज्ञान गुण से आगे बढ़ गया, तो जितना आत्मा के प्रदेश ज्ञान गुण से अधिक हो गए हैं, उतने प्रदेश जानने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। समझ में बात, नहीं समझ? जाने से, ज्ञान के क्षेत्र से बाहर व्याप्त होने से, ज्ञान से पृथक होता हुआ घटपटादि जैसा होने से ज्ञान के बिना नहीं जानेगा। जैसे घटपट नहीं जानते, माने घड़ा कपड़ा आदि में ज्ञान नहीं है, ऐसे आत्मा के पास भी ज्ञान नहीं रहेगा उतने उतने प्रदेशों में, जितने जितने प्रदेशों में ज्ञान नहीं है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? तर्क समझ में आ रहा है आचार्यों का, है ना? तो वो क्या सिद्ध करेंगे? जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, ना दूध से पानी बाहर है, ना पानी दूध से बाहर है ना? ना शक्कर मिठास से बाहर है, ना मिठास शक्कर से बाहर है। और सूक्ष्म ऐसे ही, ना ज्ञान आत्मा से बाहर है और ना ही आत्मा ज्ञान से बाहर है। दोनों कितने हैं? एक दूसरे के प्रमाणवत है। हालांकि गुण द्रव्य प्रमाण रहते हैं, तो इस अपेक्षा से ज्ञान आत्मा प्रमाण है। ना आत्मा ज्ञान से कम है और ना ज्ञान आत्मा से कम है। आती बात समझ में? तो आत्मा के प्रदेश नहीं फैले, इसका मतलब ज्ञान भी नहीं फैला, क्योंकि आत्मा के प्रदेश सर्वगत नहीं हुए, तो इस अपेक्षा से ज्ञान भी सर्वगत नहीं हुआ। तो आपने ज्ञान को सर्वगत तो कहा कि हमने जानने की अपेक्षा से कहा, सत्ता की अपेक्षा से नहीं कहा, इसलिए उसको हमने व्यवहार कहा, इसलिए उस सर्वगत पने को व्यवहार कहा, जानने को व्यवहार नहीं कहा। फिर समझ लो ध्यान से, ज्ञान को सर्वगत होना ये व्यवहार है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़? थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करोगे तो बहुत अच्छा भाव है, समझ में आएगा, है ना? बहुत मजेदार भाव है, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने वाली बात है ना? इसलिए यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है। भैया आप बारी अब बारी भाव, कह रहे हो ना, ज्ञान को सर्वगत कहा, ये व्यवहार है ना? तो हाँ, ये एक तरीके से पर प्रकाशक पना ज्ञान का सिद्ध कर रहे हैं। नहीं 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 भैया, नहीं। हाँ, मतलब पर नहीं, प्रकाशक तो है ही ज्ञान, है ना? लेकिन वो पर पर को प्रकाशक पना भी जानता तो है, ये व्यवहार नहीं। वो पर को जानता है, ये व्यवहार नहीं। इस गाथा में, आगे गाथाओं में उस बात को भी कहेंगे, लेकिन इस गाथा का अर्थ क्या है वो समझो पहले। आपने बोला सर्वगत का मतलब है ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये सर्वगत हाँ, पना है इस ज्ञान का, अपेक्षा से, हाँ ठीक है। है ना? तो जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है, और आपने बोला ये सर्वगत जो है ये व्यवहार है, और जब व्यवहार से ज्ञान पर प्रकाशक पना है, तो यहाँ पर तो ये भी सिद्धि होती है ना कि ये एक तरीके से इंटर रिलेटेड हो गया। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, फिर नहीं समझे, कोई बात नहीं, फिर समझाते हैं, समझो ध्यान से। ज्ञान सर्वगत है या नहीं, पहला प्रश्न ये है। तो बोलते हैं कि ज्ञान सर्वगत है, तो पूछेंगे कैसे सर्वगत है? तो बोले जानने की अपेक्षा से सर्वगत है। ठीक, क्योंकि ज्ञान जिसको जानता है, इसका मतलब वहां ज्ञान है। समझे? ऐसा कह रहे हैं। तो जानने की अपेक्षा से ज्ञान लोकालोक में व्याप्त है, ये ज्ञान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि ज्ञान लोकालोक को जाने। तो जानने की अपेक्षा से ये निश्चय है या व्यवहार है? पहला प्रश्न यह है। जानने की अपेक्षा तो निश्चय ही हुआ, व्यवहार है। क्योंकि मेरा स्वभाव है ज्ञान। ये यही नहीं समझ पा रही थी आप बस। ज्ञान का जानना स्वभाव है या विभाव है? हाँ, जानना, अगर जानने की अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान का जो जानन है वो तो स्वभाव है, अच्छा, और और जानना, ज्ञान सुनो जिसको सुनो, और जानता है, ज्ञेय को जानता है, आगे तो वो सुनो व्यवहार। फिर आप यही तो आगे बढ़ रहे हो ना, बार 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 आगे दौड़ रहे हो, बार बार आगे दौड़ रहे हो। यही तो मिटाना है, इसीलिए तो मेहनत हो रही है, और मुझे पसीना क्यों आ रहा है? इसलिए तो आ रहा है। समझो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो, ज्ञान में स्वपर प्रकाशकपना जो है, वो ज्ञान का गुण है या ज्ञान का विभाव भाव है? वो ज्ञान की सामर्थ्य है, ज्ञान की शक्ति है, या वो ज्ञान का विभाव है? 45 शक्तियों में एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है ना? तो सर्वज्ञत्व नाम की जो शक्ति है, वो निश्चय है या व्यवहार है? बताओ।
वो ज्ञान का सर्वज्ञत्व नाम। उत्कृष्ट पर्याय रूप प्रकट होना, सर्वज्ञत्व भाव, वो है। तो निश्चय से प्रकट होगा या व्यवहार से प्रकट होगा? वो निश्चय है। है ना, निश्चय से है ना, वास्तव में है। ज्ञान में सर्वज्ञत्व भाव जो प्रकट होगा वो वास्तव में प्रकट होगा, कोई कल्पना थोड़ी है वो कोई अपेक्षा थोड़ी है, एक्चुअल में प्रकट हुआ है ज्ञान के अंदर सर्वज्ञता। वो ज्ञान की सामर्थ्य है, आत्मा का अपना निजी भाव है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है वो कैसा व्यवहार, समझे ना? आत्मा का अपना निजी भाव है, निजी गुण है, सर्वज्ञत्व भाव। क्या है वो सर्वज्ञत्व भाव? वो जो स्वपर प्रकाशक बना है, वो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का गुण है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। ज्ञान एक को जाने और एक को नहीं जाने, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान माने जो जाने, सबको जाने, वो ज्ञान है। देखिए, जो जानने से कभी विमुख नहीं होता वो ज्ञान है, समझे? जिसको जानने के लिए अधीन ना होना पड़े वो ज्ञान है। ये ज्ञान का निजी स्वभाव है। समझ में आती बात, नहीं समझ में आती? तो क्या कहते हैं कि ज्ञान जानता है, बोले हाँ जानता है। क्या जानता है? बोले सबको जानता है। तो सबको जानना ये निश्चय व्यवहार नहीं, ये तो स्वभाव है। स्वभाव है सो निश्चय ही है। ओहो, इसका मतलब ज्ञान सारे जगत में फैला हुआ है। समझना ध्यान से। अच्छा, इसका मतलब ज्ञान सारे जगत में फैला हुआ है, कि हाँ आप व्यवहार से ऐसा कह सकते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में? सारे जगत में थोड़ी फैला है, ज्ञान तो अपनी सीमा में ही है, अपनी सीमा से बाहर नहीं है। जानने की अपेक्षा से सारे जगत को जानता है, और आप यदि इस जानने की अपेक्षा को कहो कि सारे जगत में फैला है, सर्वगत है, हाँ हाँ आप कह सकते हो, व्यवहार से आप ऐसा कह सकते हो, कोई बात नहीं कि वो सारे जगत में फैला है, लेकिन फैला नहीं है। है तो वो जितना आत्मा के प्रदेश है उतने ही ज्ञान के प्रदेश है। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में? अब आप वो जो पहले पढ़ा है ना बार बार, कि पर को व्यवहार से जानता है, पर को व्यवहार से जानता है, उसको यहाँ जोड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं उसको छोड़ दो अभी एक सेकंड के लिए, वो बात गलत नहीं है, लेकिन उस बात की चर्चा यहाँ नहीं है। समझे या नहीं समझे? जहां जिस बात की चर्चा ये हो वाला वहां लास्ट उस वाला बात की पॉइंट चर्चा क्लियर हो करना। गया, जो आपने लास्ट हाँ में 5 टाइम्स में समझाया ना, पूरा क्लियर हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो जहां जिस चीज की चर्चा हो वहां उस चीज की चर्चा करनी चाहिए। ये भी सब में ज्ञान का अंग है, मालूम? अभी पढ़ोगे आप, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आएगा कि जहां जिस नय से, जिस विवक्षा से जो बात चल रही हो, वहां उस नय से, उस विवक्षा से उस बात को समझना, ग्रहण करना, ये सब में ज्ञान का अंग है। अन्य किसी अपेक्षा को वहां पे नहीं लगाना, ये क्या है? ये सब में ज्ञान का अंग है। समझे या नहीं समझे? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, एक दो मिनट और लेते हैं आपके, भावार्थ पढ़ते हैं यहाँ पर। आत्मा का क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, ज्ञान के क्षेत्र से कम माना जाए तो आत्मा के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान चेतन द्रव्य के साथ संबंध नहीं होने से अचेतन गुण जैसा हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए वह जानने का काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह अचेतनत्व भाव वाला हो जाएगा। सिर्फ ज्ञान होने से जानना नहीं है, ज्ञान में चेतनत्व भाव भी है, इसलिए जानना है। इससे एक चीज और समझ में आती है क्या? इस भले ही सभी गुण अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी अखंड भाव से वर्तते हैं। आती है वो समझ में? हाँ, अखंड नहीं होंगे तो कार्य नहीं होगा। ज्ञान आत्मा से अखंड नहीं होगा तो जानने का काम नहीं कर पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि चेतनत्व के बिना कैसे जानेगा? जिंदा भी होना चाहिए उसको। आंख देखती है, ये बात सही है, लेकिन जिंदा व्यक्ति की आंख देखती है, मुर्दा की नहीं देखती। समझे नहीं समझे? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ी? ज्ञान जानता है, ये बात सही है, पर चेतनत्व के साथ हो तो जानेगा, बिना चेतनत्व के कैसे जानेगा? तो क्या सिद्ध हुआ इससे? कि ज्ञान अपने चेतनत्व भाव से अखंड है। हम खंड करके कहेंगे, तुम खंड स्वीकार मत करना, उसके अखंड भाव को समझना, है ना? तो देखो क्या कहते हैं, इसलिए वह जानने का काम नहीं कर सकेगा। जैसे कि वर्ण, गंध, रस इत्यादि अचेतन गुण जानने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें क्या नहीं है? चेतनत्व नहीं है। ज्ञान तो है ही नहीं, साथ ही साथ चेतनत्व भी नहीं है। चेतनत्व नहीं है, इसलिए वे फील, वेदन नहीं कर सकते। यदि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अधिक माना जाए तो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान शून्य आत्मा, अर्थात क्योंकि आत्मा ज्ञान से बड़ा हो गया तो चेतनत्व तो रहेगा पर जानने का काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानने के लिए ज्ञान गुण चाहिए, तो वो आत्मा के पास नहीं है, वो तो छोटा पड़ गया।
तो जितने जितने प्रदेश ज्ञान से बाहर रहेंगे उतने उतने प्रदेशों में जाननपना नहीं रहेगा। जबकि जानन तो सर्वांगता है। 273 या 74 नंबर की गाथा में इस जानन भाव को सिद्ध करेंगे। आगम चक्षु सहावो, अर्थात साधुओं का चक्षु तो आगम है और लौकिक जनों का चक्षु ये चर्म चक्षु है। देवों का चक्षु अवधि ज्ञान है और सिद्धों का चक्षु सर्वांग है, ऐसा कहेंगे। अर्थात वह आत्मा सर्वांग से देखता और जानता है, ये सिद्ध करेंगे। तो एक एक पर्टिकुलर पॉइंट से देखता जानता है ऐसा नहीं, सर्वांग से देखता जानता है, ऐसा कहेंगे। तो क्या कहते हैं देखो, यदि आत्मा का ज्ञान, यदि आत्मा का क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र से अधिक माना जाए तो ज्ञान के क्षेत्र से बाहर वर्तने वाला ज्ञान शून्य आत्मा के बिना जानने का काम नहीं कर सकेगा। जैसे कि ज्ञान शून्य घटपट आदि इत्यादि पदार्थ जानने का काम नहीं करते हैं। तो जिनमें चेतनत्व नहीं है वो भी जानने का काम नहीं करते, और जिनमें ज्ञान गुण नहीं है सो वे भी जानने का काम नहीं करते। जानने के लिए चेतनत्व भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान और चेतनत्व की अखंडता से ज्ञान जानने का कार्य करता है, ऐसा समझाते हैं। इसलिए आत्मा ना तो ज्ञान से हीन है और ना ही अधिक है, किंतु ज्ञान जितना ही है। ऐसा इस गाथा, इन दो गाथाओं का भावार्थ है। ठीक। तो वहां सर्वगत है का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान आत्मा के प्रदेशों को छोड़कर कहीं बाहर फैल गया है अथवा आत्मा कहीं बाहर फैल गया है, ऐसा इसका अर्थ नहीं समझना। वहां सर्वगतता का भाव समझना, ऐसा कह रहे हैं। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्तीय टीका के आधार से कहेंगे। तो अभी समय हुआ, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना।